नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। इस वक्त हम कलावती जियालाल स्कूल में खड़े हैं। कहावत है कि शिक्षा सेठी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये जो एग्जाम्पल सेट ये आसिफ ने किया है। इस स्कूल से आसिफ ने 444 नंबर ला करके स्कूल में टॉप किया है और आप देख सकते हैं कि आसिफ आज स्कूल में उपस्थित है। यहाँ पे शिक्षक भी है, वो सम्मानित कर रहे हैं। लगभग इस कलावती जियालाल स्कूल से 500 बच्चों ने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इसमें आसिफ ने 444 नंबर ला करके इस स्कूल का और इस पूरे इलाके का और इस पूरे शिवहर का नाम जो है कि रोशन किया है। आसिफ का शिवहर में करीबन 6वां स्थान है और आसिफ से जानने की कोशिश करेंगे क्या रणनीति रही है, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया है और कैसे इतना बड़ा जो है कि अंक हासिल किया है। कैसे आसिफ? अच्छे हैं। कैसा महसूस हो रहा है कि 444 नंबर आपने लेके आया और इस स्कूल में आपने टॉप किया है? गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है। कैसे मतलब आपने पढ़ाई किया, किस तरीके से इन शिक्षकों का आशीर्वाद मिला कि आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं? घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते थे और स्कूल में आते थे, पढ़ते थे और बीच बीच में कोचिंग भी जाते थे। इसमें स्कूल में ज़्यादा आते थे और सर लोग भी सपोर्ट करते थे कि हाँ, सर लोग बतलाते थे कि तुम्हारे अंदर इतना हैसियत है, तुम इतना नंबर ला सकता है, इसीलिए उतना मेहनत करते थे तो आया इतना नंबर। घर पे बैठ के फिर सेल्फ स्टडी करते थे। घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी और फिर स्कूल से भी जो है स्कूल से भी सहयोग मिला है। गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय के बच्चे माध्यमिक परीक्षा का जो रिजल्ट अभी शाया हुआ है जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, मैं इसे मुबारकबाद देता हूं। मैं आगे भी इनके लिए दुआ करता हूं कि ये अच्छे रहें, अच्छे मतलब के जगह पे जाएं, अच्छी तरह से कामयाब हो और हमारे विद्यालय और हमारे जितने भी इलाके के लोग हैं उन लोगों का नाम रोशन करे। और इनके जो पिता हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की उन्होंने कमी नहीं किया। बच्चे बराबर स्कूल आते रहे और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेते रहे। अच्छा, आपके स्कूल से आसिफ ने इतना अच्छा नंबर लेके आया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि प्रति वर्ष कुछ बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से ऐसे आते रहते हैं। मतलब ये टॉपर्स की श्रेणी में है और जो टॉपर्स को पढ़ाने वाले आप ही लोग हैं, कैसे पढ़ाते, कैसे तैयार करते हैं? शिक्षक तो अच्छे मार्गदर्शन में बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे भी कोशिश करते हैं तो वो ऊपर पहुँचते हैं। बच्चे की मतलब जब तक बच्चा कोशिश नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं पहुँचेगा। जी जी। इनके पिताजी है आसिफ के, उनसे बात करेंगे। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, आपका बेटा इतना अच्छा नंबर लेके आया है, आगे की क्या रणनीति है, कैसे आप लोगों का सहयोग मिलता था? लेकिन गार्जियन का सहयोग सबसे बड़ा ज़रूरी होता है शिक्षक के बाद में, तो कैसे आपका आशीर्वाद रहता था और कैसे टाइम टू टाइम कैसे प्रिपेयर कराते थे बच्चों को? बच्चे पर हम बराबर अपना ध्यान रखते थे और जहाँ बच्चे को कमी महसूस होती थी वहाँ हम इसको गाइड करते थे और हम अपने गाइडलाइन में रखते थे इसको। जहाँ दिक्कत होता था वहाँ सर लोग से भी बात करते थे और सर लोग मार्गदर्शन देते थे और ये घर पर सेल्फ स्टडी करता था, स्कूल करता था। जो कलावती जियालाल उच्च विद्यालय अम्बा कला है, यहाँ से ये पढ़ता था और अपना सेल्फ स्टडी करता था। और एक शिवहर कोचिंग है कृष्णा ट्यूटोरियल्स, उसमें अपना बीच बीच में कोचिंग करता था और जाता था आता था, यही करता। आगे का क्या लक्ष्य है, क्या कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपने बेटे को? आगे बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहेगा वहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी कि इसको पढ़ाया जाए और इसका जो लक्ष्य है सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको वहाँ तक पहुँचाया जाए। और सर से बात करेंगे, कैसा सर महसूस हो रहा है कि आसिफ ने इतना अच्छा नंबर लेके आया है? महसूस तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा हो रहा है। सबसे पहले तो सहृदय धन्यवाद और आपके चैनल को कि आप आके हमारे स्थानीय स्तर के प्रतिभा का इस तरह से उसको मैंने आगे अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर रहे हैं। और साथ साथ हम लोग जो प्रिपरेशन कराए उसमें बिहार सरकार का भी काफ़ी योगदान रहा। जैसे कि उनके द्वारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया जाता है कि स्मार्ट क्लास में आपको ऐसे करना है। उसके बाद जो भी किताब से इतर मैंने BTBC के किताब से या भारतीय भवन के बुक से भी इतर जो सामग्रियाँ हैं उससे भी काफ़ी मदद मिलती है छात्रों को। तो हम लोग के द्वारा सामान्यतः इस बारे में मार्गदर्शन किया जाता है बच्चों को। और जो भी बच्चे प्रॉपर जो स्कूल आते हैं, प्रॉपर जो क्लासेस में उपलब्ध रहते हैं, वह बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं। और यह इस वर्ष का ही नहीं है, यह हमेशा मेरे स्कूल में ऐसा रिजल्ट आते रहा है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब एक बार आए थे तो इनको हम स्वयं बोले थे कि आप बच्चे के लिए क्यों परेशान होते हैं, आप बच्चा को स्कूल भेजिए, वो अपने आप एक्सेल कर जाएगा। तो बच्चा स्कूल आया और परिणाम आप सबके सामने है। और साथ साथ जो इस साल जो मैट्रिक के बच्चे जो हमारे 9th में जो पढ़ रहे हैं उनका क्लास कल से अर्थात 1 अप्रैल से परसों से 1 अप्रैल से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो उन बच्चों को भी मेरा संदेश यही है कि विद्यालय आएँ और शिक्षक के मार्गदर्शन में जैसे उनके द्वारा कहा जा रहा है एकेडमिकली
अकादमिक रूप से वो वैसा करेंगे तो निश्चय उन्हें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से स्मार्ट क्लास जैसे आपने बताया कि बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट जी, क्लासेस हाँ, लगा, जी। तो क्या उस पे सच में पढ़ाई होती है कि हाँ पढ़ाई मेरे यहाँ होती है, और नहीं भी पढ़ाई अगर उस चूंकि कंटेंट है ना, कंटेंट कभी कभी ये हो जाता है, तो हम लोग अपने से ही, जैसे अब मेरा पीडीएफ मटेरियल हुआ या एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एग्जाम्पलर हुआ, तो उसको मेरे यहाँ टीवी है, उसको वहाँ पर खोल दिए और उससे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बुक वाले आते हैं, गाइड वाले, तो उनसे भी हम लोग स्पेसिमेन कॉपी दे के जाते हैं। तो जहाँ भी सहायक सामग्रियों की जरूरी होती है, सहायक सामग्री दे के हम लोग बच्चों को आगे कहते हैं कि वो आगे प्रिपरेशन करें। तो मतलब आपने आसिफ को पहले ही पहचान लिया था कि ये टॉप होने वाला है? तो देखिए, आसिफ के साथ 2-4 बच्चे और थे, और हमको लगता है कि 2-4 बच्चों का चूंकि रोल नंबर थोड़ा हम अनभिज्ञ हैं उससे, तो रोल नंबर जो ही प्राप्त होता है तो हम लोग डिसाइड करेंगे। हमने कल शम्स सर से, मेरे स्कूल के विद्यालय के सर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह का मैटर है, तो हम बोले कि 444 हमको पता चला है कि 444 नंबर एक बच्चे का आया है, उससे ज़्यादा नंबर हमें अभी पता नहीं चला है अपने स्कूल का। तो उन्होंने कहा कि आप पता लगाइए और ये करिए। इसका नाम आसिफ है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आसिफ नाम का एक बच्चा है जिसका आया हुआ है, तो हम लोग नाम से तो नहीं पहचानते थे, लेकिन चेहरा से इसको देख रहे थे। ये रजिस्ट्रेशन के समय बहुत परेशान थे। अच्छा, उसके रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के समय स्वयं आते थे, बहुत परेशान थी। इसके लिए हम कहे कि आप बच्चा को भेजिए, बच्चा ही अपना आएगा और शिक्षा के मार्गदर्शन में काम करेगा तो एक्सेल कर जाएगा। हाँ मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आसिफ बहुत पे? धन्यवाद उसको देना चाहेंगे, और बहुत अच्छा रहा है। और जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि क्लास आने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, वह अपने अनुसार पढ़ाते हैं। और जो बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन रेगुलर क्लास करने का उसको असर पड़ता है। इस यहाँ के बच्चे जो है कि करीबन 500 बच्चे 10th में एग्ज़ाम दिए थे, क्या रहा है पास और फेल का अंतर इस बार क्या रहा है? इसमें इस बार फेल बहुत कम है, औसत मार्क्स है, लेकिन जो है 444 नंबर ला करके हमारे विद्यालय में टॉप किए हैं, और पूरे शिवहर जिला में 6ठा स्थान है। वाकई यह बहुत सराहनीय बात है, और इसके लिए बच्चे एवं उनके गार्जियन को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आगे भी जो है अच्छा करे, यह हम लोग की शुभकामना है। आंसर राइटिंग से लेकर के हर चीज़ बच्चे का अच्छा था, शुरू से ही परफॉर्मेंस इसका अच्छा था, और हम लोगों को आशा था कि यह जो विद्यालय में कुछ आगे टॉप करेंगे। तो ये रहा है आसिफ के लिए टीचरों का जो है कि पूरी तरीके से भविष्य के लिए इसको आगे अग्रिम भविष्य में अच्छा करे, और शिक्षक का मार्गदर्शन इससे मिलता रहेगा। और इनके फादर से भी कहना होगा कि बच्चे अगर चाहते हैं यहाँ रह के हमारे स्कूल में चूंकि +2 की भी पढ़ाई होती है, तो हम चाहेंगे कि मेरे यहाँ का बच्चा मेरे यहाँ इंटर में भी पढ़े, और कोशिश करे कि डिजिटल लर्निंग जो होता है उससे भी हम लोग मदद करेंगे। सरकार के द्वारा भी कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जैसे अभी एक कानपुर की एक संस्था है, उसके द्वारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है। बिहार गवर्नमेंट के स्कूल मैंने ऐसी MOU बना हुआ है। इस बारे में थोड़ा जानकारी और लेना पड़ेगा हमको। और भी सामग्री, जैसे हम लोग भी हैं, हम प्रॉपर यहाँ फिजिक्स के टीचर हुए, तो हमारे स्तर से इसको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। अगर मेरे विद्यालय में +2 में रह जाता है तो हमें काफ़ी इस बात का ये रहेगा, गौरव रहेगा। +2 का रिजल्ट इस बार का कैसे रहा है? +2 का रिजल्ट मिला जुला रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, चूंकि अभी हम कंपार्टमेंटल का लिस्ट देखे हैं तो उसमें 73 बच्चों का कंपार्टमेंट शो कर रहा है। तो लगभग 73 बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में या मैंने किसी न किसी विषय में उनका कम नंबर आया है या क्रॉस लग गया है। उसी तरह मैट्रिक का भी चूंकि रिजल्ट कल ही आया है, जारी हुआ है, तो पूरा अभी डाटा आ नहीं पाया है। तो डाटा आते ही हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम करना है। शिक्षकों का हाथ उतना ही रहता है जितना बच्चा जो है सेल्फ स्टडी करता है, लेकिन जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है तब तक वो नहीं पढ़ पाता है या वो टॉप की श्रेणी में नहीं जाता है। आसिफ से बात करेंगे कि वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्या क्या समझ पाए जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, और सेल्फ स्टडी से उनको कितना लाभ मिला कि जो इनके जूनियर्स है जो 9th क्लास में है वो अगले साल में इनसे सीख करके भी कुछ वो इतना नंबर लेके आ सकते हैं। आसिफ थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। आप जो जैसे सेल्फ स्टडी किए, तो वैसा तो नहीं कि पूरा शिक्षक ही पढ़ा देते हैं, बच्चों का भी अपना दायित्व बनता है कि सेल्फ स्टडी करे। तो आपने 444 नंबर कैसे लेके आया, मतलब कि क्या रहा है घर रणनीति पे आपका? मतलब टीचर लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करने में मतलब बुक रीडिंग करते थे हम लोग, और बुक रीडिंग करने से भी ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाए और ऑब्जेक्टिव याद करते थे। यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होता था और यहाँ पे भी बोलते थे याद करो। ये सब शिक्षक का भी योगदान है। और छोटे बच्चों को यही कहना चाहेंगे जो इस बार 10th में जाएंगे कि आगे जाके मतलब पढ़ाई लगातार पढ़ाई नहीं करना है। 2 घंटा पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ रेस्ट लो, फिर पढ़ाई करो, और प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करना है, एकदम फ्रीडम से पढ़ाई करना है।
इससे उनका रिजल्ट बेहतर जाएगा। गार्जियन की तरफ से कुछ प्रेशर रहता है कि हाँ नहीं पढ़ोगे तो या आगे नहीं। हाँ गार्जियन की तरफ से ये प्रेशर रहता है कि तुमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, तो गार्जियन को बोलना चाहेंगे कि वैसा नहीं करना है और दूसरे बच्चों से कंपेयर भी नहीं करना है, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है, कोई पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है, कोई पढ़ने में कुछ क्या कम। आपके पेरेंट्स की तरफ से दबाव बनाया जाता था कि इतना नंबर लेके आओगे नहीं तो ये नहीं दिलाएंगे वो नहीं दिलाएंगे? नहीं, मेरे पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कभी भी नहीं हुआ, दबाव नहीं दिया जाता था कभी। आगे का क्या रणनीति है, क्या लेना चाहेंगे क्लास 12th में आप? क्लास 12th में जाके साइंस लेंगे और PCM लेंगे। PCM करेंगे जी, तो मतलब आगे का रणनीति यही सिविल सर्विसेज में आपको रहना सिविल है, सर्विसेज जाना है। तो बाकी आपने बताया कि बच्चों को जो अभी एग्जाम देने वाले क्लास 10th में उनके लिए नोट्स बनाना और सेल्फ स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है जितना स्कूल आना है। जी। तो आसिफ ने बताया कि आप नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी जा कर के आप आसिफ जितना नंबर लेके आएंगे। देखिए कितनी खुशी के माहौल है कि जब बच्चे इस तरीके से अच्छे नंबर लेके आते हैं तो पेरेंट्स, टीचर्स और समाज के लोग जो है सीखते हैं इन बच्चों से कि हाँ कि कैसे इन बच्चों से सीखना चाहिए कि इतना नंबर कैसे लेकर के ये आ रहे हैं, कैसे टॉप कर रहे हैं। बाकी एक समय अब आएगा जब 12th का इनका आसिफ का रिजल्ट निकलेगा तो उस समय भी ये बहुत अच्छा करेंगे जैसे 10th में इन्होंने किया है। तो इसी तरीके से जो है हर बच्चों को है संभवतः पढ़ना चाहिए। मैंने जब कल का 10th का रिजल्ट निकला तो बहुत सारे ऐसे बच्चों से हम बात कर रहे थे तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं है। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहता, रिजल्ट हर बार का अच्छा रहता है। बाकायदा आप लोग पढ़ते नहीं हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा ही नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आसिफ कैसे 444 नंबर लेके आ गया? आप लोग बिहार बोर्ड पे सवाल उठाते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है या मतलब नंबर काट लिया गया है। तो इस चीज़ पे, इस एग्जाम्पल पे आपको हम, ये आसिफ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। सीखना चाहिए आसिफ से कि कैसे ये बच्चा जो है कि इतना छोटे से स्कूल से 444 नंबर लेकर के आ गया, जिले में 6ठा स्थान है, बिहार बोर्ड में अच्छा रैंक है इसका। तो आपको ये सोचना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों को बताइए, पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेट से बच्चा जितना आगे बढ़ सकता है उतना आपके दबाव से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनके पिताजी ने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हाँ अपने बच्चों पे कभी उन्होंने दबाव नहीं दिया। एक फ्रेंडली पिता का काम होता है कि फ्रेंडली बच्चों को समझाना, उनसे अच्छे से बात करना, तभी जाकर के उनका बेटा जो है इस तरीके से शिक्षकों और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों को बताइए कि आसिफ ने जो आपको रामबान तरीका बताया है कि कैसे कैसे नोट्स बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़िएगा तो आप भी एक न एक दिन जो है कि इस तरीके से टॉप कीजिएगा। बाकी धन्यवाद।